राजधानी दिल्ली के नरेला विधानसभा की टिकट और गांव में किसानों ने लैंड पूलिंग का मुद्दा उठाया। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार नरेला, अलीपुर, बुराड़ी इलाकों में होने वाली लैंड पूलिंग को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते किसानों का भी नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ जिन इन्वेस्टरों ने इन इलाकों में निवेश कर रखा है, उनका भी सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। लैंड पूलिंग पॉलिसी को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग को लेकर आज किसान विधानसभा के तिगीपुर गांव में किसानों द्वारा एक बैठक की गई और फैसला लिया गया कि अगर जल्द से जल्द सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती तो किसान इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ दिख रहा है। अब किसान भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर हो गए हैं और करीबन 13 साल से अधर में लटकी हुई लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर ही किसानों ने एक बैठक करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को चेतावनी भी दे डाली। किसानों का कहना है कि पिछले 13 सालों से सरकार नरेला, अलीपुर, बुराड़ी के इलाकों में होने वाली लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही। किसानों को और निवेशकों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। आज किसानों की एक बैठक की गई जिसमें कई निवेशक भी इस बैठक में शामिल हुए और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दे डाली कि अगर जल्द से जल्द इस मुद्दे पर जमीनी काम की शुरुआत नहीं हुई तो अब किसान सड़कों पर भी आने को तैयार हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत डीडीए किसानों के खेतों को एक्वायर करके उस इलाके को शहरीकृत करेगी, यानी विकास कार्य से संबंधित जो भी काम होगा वह डीडीए द्वारा किया जाएगा। उस इलाके के साथ साथ आसपास के इलाके भी की वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। सालों से किसान, इन्वेस्टर और आसपास के लोग लैंड पूलिंग पॉलिसी के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जमीनी तौर पर इस पॉलिसी को लेकर एक भी काम शुरू नहीं हुआ। यही वजह है कि आखिरकार किसान एकजुट हुए और जल्द से जल्द लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू करने की बात कही। साथ ही किसानों ने आरोप लगाया कि डीडीए दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े बिल्डरों से मिली हुई है, जिस वजह से ग्रामीण इलाकों में लैंड पूलिंग पॉलिसी को जमीनी रूप नहीं दिया जा रहा और सीधे तौर पर नामी बिल्डरों का फायदा कराया जा रहा है। किसानों का सीधे तौर पर आरोप है कि 2021 के मास्टर प्लान में लैंड पूलिंग पॉलिसी को पास करना और जमीनी तौर पर काम करने की बात कही गई थी। अब कुछ ही महीने में 2041 मास्टर प्लान आने वाला है, लेकिन 2021 के मास्टर प्लान का अभी तक ध्यान ही नहीं दिया जा रहा और राजधानी दिल्ली में विकास कार्यों में जो भी कमी आई है वह सीधे तौर पर डीडीए की लापरवाही का नतीजा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस तरीके की बैठक में प्रदर्शन का सरकार पर कितना असर पड़ता है और सालों से अधर में लटकी हुई लैंड पूलिंग पॉलिसी को जमीनी तौर पर अमली जामा पहनाने में सरकार और कितना वक्त लगाती है। ये कि ये हर सेक्टर वाइज कंसोर्शियम जरूरी है। अगर ये पॉलिसी मान लिया फील्ड में ले आए कि आप है पेचीदा कंसोर्शियम, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो सब, और एक सेक्टर के हमारा भाई सब मिल के अपने पैसे बढ़ाने के लिए अगर कोई चीज़ ऐसी बनती है कि कंसोर्शियम बन के कि ये हमारा हो गया कंसोर्शियम, और किसी का छोड़ो, आप दिल्ली में हमें दो पहले लाइसेंस, ये कंसोर्शियम दे लो। आप सभी को पता है कि जो जिस दिन कंसोर्शियम बन जाएगा और सब सहमत हो जाएंगे, मिनिमम डबल रेट पक्के उसी दिन हो जाएंगे। जिस दिन हम लेके जाएंगे ना, ये हमारा बनकर ये लो आप, और उस दिन हम बात करेंगे ये हमारी तरह हो गया काम और सबने पैसे बेचना है, भाव बढ़ गया, हमारे एक आदमी कोई बड़ा बिल्डर आ जाओ, कुछ आ जाओ, वो आएंगे जब कोई उसको ये दिखाई देगा कि ये चीज़ तो क्लियर होगी, इसमें मेरा काम भी कर सकता हूँ मैं, या मिल भी सकता है, कितना ही टेढ़ा हो चाहे वो है टेढ़ा कंसोर्शियम, दो भाई तो मिलते नहीं, इतने कैसे मिलेंगे, लेकिन आदमी है उनका मन ये है कि इसको अब लागू करो, क्योंकि लिमिट है ना, एक ऊपर से ही पूछताछ होती है ना पीएमओ से, आपने क्या किया दिल्ली में, 2014 से सरकार है हमारी, तो क्या किया ये बताओ, दिल्ली में क्या हुआ। 2003 के बाद कोई जमीन एक्वायर नहीं हुई, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं आया, सारी दिल्ली अनऑथराइज बन गई, तो वहाँ से भी दबाव है ना, कुछ ना कुछ होना चाहिए। सेक्टर जोन P2 में सेक्टर 1, 2 और 3 करने के लिए किसान लोगों को इकट्ठा किया गया है। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स भी आए हुए थे जिन लोगों ने यहाँ पर लैंड पुलिंग में अपनी ज़मीन परचेज की हुई है और वो यहाँ अपना कार्य करना चाहते हैं, परंतु गवर्नमेंट के रुखे रवैये से ये पॉलिसी चल नहीं पा रही है। अधिकारियों ने इसमें जो बदलाव किए थे पॉलिसी में, वो किसानों को और इन्वेस्टर को नहीं रुझा पा रहे हैं। आज उस बारे में निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में इस पॉलिसी को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे जल्द से जल्द लागू कराया जाए और जिससे किसानों का भला हो सके। सरकार प्रत्येक व्यक्ति को मकान देना चाहती है। पिछले 13 सालों से पॉलिसी लटकी हुई है। 2021 समाप्त होने को है, 2041 का मास्टर प्लान आ रहा है।
उस पर कार्रवाई चल रही है, परंतु 2021 के प्लान के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। यहाँ पर दिल्ली देहात का किस तरह विकास हो, किस तरह से यहाँ पर रोड्स आए, सीवरेज आए, लाइट आए, बिजली आए और यहाँ पर डेवलपमेंट हो, उसके बारे में अधिकारी शायद अपनी सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये पॉलिसी लटकी हुई है। किसानों को और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर ये लगने लगा है कि डीडीए के अधिकारी कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के बिल्डरों से मिले हुए हैं, उन्होंने पैसे खा रखे हैं और इस पॉलिसी को पूरी तरह से गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और यहाँ के किसानों का दिन प्रतिदिन नुकसान हो रहा है, यहाँ के इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा है। यहाँ का दिल्ली का जो व्यक्ति दिल्ली में मकान चाहता है वो मकान नहीं ले पा रहा है। पिछले 13 सालों से वो इधर उधर भटक रहा है। दिल्ली में पिछले 13 सालों के अंदर लगभग 10,000 से 15,000 एकड़ ज़मीन में अनऑथराइज कॉलोनियाँ कट चुकी हैं। ये डीडीए की लापरवाही है, डीडीए की दूरदर्शिता अच्छी नहीं है। इस वजह से ये पॉलिसी ख़राब हो रही है दिन पर दिन और दिल्ली एक गंभीर मुद्दा बनती जा रही है अनऑथराइज कॉलोनियों का, जिससे पिछले 13 सालों के अंदर जो दिल्ली में अतिक्रमण हुआ और अनऑथराइज कॉलोनियाँ बनी हैं, उसमें कहीं ना कहीं डीडीए का बहुत बड़ा योगदान है और दिल्ली के विकास ना होने का सबसे बड़ा कारण डीडीए की लापरवाही है। ये आज की मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि जल्द एक यहाँ किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल अपने हरदीपुरी जी से, अपने डीडीए के वाइस चेयरमैन से और लैंड पुलिंग कमिश्नर और इन्हीं सभी लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बारे में अपने लोगों के विचार उनके सामने रखेंगे। अंदर नहीं हुई तो इस बारे में किसान एक आंदोलन करेंगे, जिसके बारे में आज गंभीरता से विचार किया गया है और उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है कि 3 महीने के अंदर अंदर डीडीए कोई कार्रवाई नहीं करता है तो प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी देंगे इस बारे में और प्रधानमंत्री की जो मेल आईडी है, वेबसाइट है, उस पर भी उनको सूचना दी जाएगी इस बारे में और उनसे आग्रह किया जाएगा कि वो इस पर हस्तक्षेप करें और दिल्ली के विकास को जिस तरह से रोका हुआ है डीडीए के अधिकारियों ने, उसको किसी भी तरह से लागू कराएं। जैसे ये अनऑथराइज कॉलोनी जो कट रही हैं, जो बन रही हैं, इनसे नुकसान नहीं है? मैं एक अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। डीडीए के किसी अधिकारी ने मुझे बताया कि अब ये पॉलिसी अगले 5 साल भी ज़मीनी रूप पर, हकीकत रूप पर नहीं तैयार हो पाएगी। आप इस पर अनऑथराइज कॉलोनियाँ काट लें, उसी में आपका भला हो सकेगा। यहाँ अभी ये पॉलिसी जो बना रखी है डीडीए के अधिकारियों ने, इनका आपसी मनमुटाव है, क्योंकि कुछ लोग, जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई, वो एसी कमरों में बैठकर ज़मीनी हकीकत को ना समझते हुए पॉलिसी बना दी गई और अब वो लोग चाहते हैं कि उनकी नाक बच जाए। वो उन्होंने इसको अपनी नाक का सवाल बना रखा है, वो इस पॉलिसी को लागू कराना चाहते हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि ये पॉलिसी ज़मीनी रूप पर किसी भी तरह से नहीं लागू हो सकती। लोकेश जी, क्या कारण है कि किसान की और सरकार के बीच की जो दूरियां कम क्यों नहीं हो पा रही हैं? इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो मुख्य रूप से दिल्ली देहात के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिसमें हमारे यहाँ के एमएलए, हमारे यहाँ के एमपी, हमारे यहाँ के जितने भी नेतागण हैं, वो सरकार तक किसानों की बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों का भला चाहते हैं, परंतु लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वही लोगों की बात को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे और अधिकारी, हमारे बीच में कुछ ऐसे दलाल भी हैं जो अधिकारियों को भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, वो किसानों की बात को उन तक सही ढंग से प्रेजेंट नहीं होने दे रहे।